जय हिंद साथियों। पाकिस्तान या भारत का विभाजन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस पुस्तक में हम जानने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी का तुष्टीकरण क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता के कितने बड़े समर्थक थे, चाहे बलिदान उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हिंदुओं के प्रति उसका कैसा रवैया था। इस पुस्तक में हम जानने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर 111, 110 और 111 पर जो दिया हुआ है उसको जानने का प्रयास करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए श्री गांधी जी ने यही बातें नहीं की। जब मुसलमानों ने हिंदुओं के विरुद्ध घोर अपराध किए तब भी उन्होंने मुसलमानों से कारण नहीं पूछा। सर्वविदित है कि कुछ प्रमुख जो हिंदू थे जिन्होंने अपनी लेखनी से या शुद्ध आंदोलन से मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया, उनकी कुछ कट्टर मुसलमानों ने हत्या कर दी। सबसे पहले जो स्वामी सरदानंद है उनकी हत्या 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद ने गोली मारकर उस समय कर दी जब वे बिस्तर पर बीमारी की हालत में लेटे हुए थे। उसके बाद लाला नानक चंद की हत्या की गई जो दिल्ली के प्रसिद्ध आर्य समाजी थे। 6 अप्रैल 1929 को रंगीला रसूल के जो लेखक थे राजपाल का उस समय कत्ल कर दिया गया जब वह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। सितंबर 1934 में अब्दुल कयूम ने नाथूराम शर्मा की हत्या कर दी। यह एक बड़ा दुस्साहसिक कार्य था क्योंकि उस समय शर्मा सिंध के जुडिशियल कमिश्नर की अदालत में इस्लामिक इतिहास के बारे में एक पम्फलेट प्रकाशित करने को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के अंतर्गत मिली सजा के विरुद्ध अपनी अपील की सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। हिंदू महासभा के सेक्रेटरी खन्ना पर 1938 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन के बाद बुरी तरह से हमला किया गया और वह बाल बाल इसमें बचे। यहाँ यह बहुत छोटी सी सूची दी हुई है, इसे आसानी से और लंबा किया जा सकता है, परंतु महत्व की बात यह है कि धर्मांध मुसलमानों द्वारा कितने प्रमुख हिंदुओं की हत्या की गई। मूल प्रश्न उन लोगों के दृष्टिकोण का है जिन्होंने कत्ल किया। आगे क्या है, मुसलमानों ने इन अपराधों की कभी निंदा नहीं की, इसके विपरीत उन्हें गाजी बताकर उनका स्वागत किया गया। उनके समाधान के लिए आंदोलन शुरू किए। इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण उन्होंने और यहाँ दिया, लाहौर के बैरिस्टर मिस्टर बरकत अली का, जिसने अब्दुल क्यूम जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो नाथूराम शर्मा की हत्या जिन्होंने की थी, अब्दुल क्यूम की ओर से अपील दायर की। वह तो यहाँ तक कह गए कि जो क्यूम है उसने नाथूराम की हत्या का उसे दोष नहीं है क्योंकि कुरान के अनुसार यह एक न्यायोचित कार्य है। मुसलमानों का यह दृष्टिकोण तो समझ में आता है, परंतु जो बात समझ में नहीं आती वह है श्री गांधी का दृष्टिकोण। आप इससे समझ सकते हैं। श्री गांधी हिंसा की किसी भी घटना की निंदा करने से नहीं चूके। उन्होंने कांग्रेस को भी उसकी इच्छा के विपरीत ऐसी घटनाओं की निंदा करने के लिए विवश किया, परंतु इन हत्याओं पर गांधी जी ने कभी विरोध प्रकट नहीं किया। न केवल मुसलमानों ने जघन्य अपराध की निंदा नहीं की थी, गांधी जी ने भी कभी मुसलमानों से यह नहीं कहा कि वे इन हत्याओं की निंदा करें। वह उनके बारे में चुप्पी साधे रहे। इस दृष्टिकोण से केवल यही व्याख्या की जा सकती है कि श्री गांधी हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने को उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने कुछ हिंदुओं की हत्या की कोई चिंता नहीं की, बशर्ते उनके बलिदान से यह हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। इसी प्रकार का दृष्टिकोण यहाँ एक मोपला विद्रोह के बारे में, मोपला दंगों के बारे में भी दिया हुआ है। इसको नेक्स्ट कड़ी में हम करने का प्रयास करेंगे। इसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि गांधी जी की जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो किसके बलिदान पर थी, क्या कीमत उसको चुकानी पड़ी, हिंदुओं को उस एकता की क्या कीमत चुकानी पड़ी, और इसी में कहीं ना कहीं भारत विभाजन, मुस्लिम तुष्टीकरण, वो सारे के सारे विषय समाये हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।